अगर आपकी 3 अगस्त से ग्रुप डी के एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए 100% मोस्ट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास हम एक ऐसा स्पेशल टाइप पढ़ेंगे जो हर साल हर एग्जाम में पूछा जाता है। खैर हम तो रेलवे के एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो रेलवे में चाहे ग्रुप डी का पेपर हो, चाहे एनटीपीसी का पेपर हो, कोई सा भी पेपर हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन है आपके पास? क्वेश्चन आपके पास है, यह है यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दुगना हो जाती है तो आपको ये बताना कि उसी दर पर वह राशि 16 गुना कितने साल में हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन सरल ब्याज में भी बनता है और ऐसा क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बनता है। तो आइएगा पहले तो हम ये देखते हैं कि दोनों चैप्टरों में क्वेश्चन बनता कैसे है। जैसे अगर हम बात करें नॉर्मल सा, आप समझिएगा, सरल ब्याज में क्वेश्चन कैसे बनता है? 4 वर्ष में राशि दुगना हो जाती है तो आपको ये बताना है 16 गुना कितने साल में हो जाएगी। सेम डिट्टो क्वेश्चन आपके पास है, इसी तरीके से सीआई में भी बनता है। जैसे आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 11 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में यह राशि 27 गुना हो जाएगी। तो आज की क्लास हम दोनों क्वेश्चनों को सरल कर लेते हैं ताकि आपके अगर कोई डाउट रहे तो वो यहाँ पर क्लियर हो सके कि दोनों अलग अलग चैप्टर हैं तो इनमें कैसे इन क्वेश्चनों को हम बनाते हैं। तो आइएगा सबसे पहले सरल ब्याज के क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश करते हैं। सरल ब्याज का क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से आप बना सकते हो। क्वेश्चन आपके पास है, ये है यदि एक राशि 4 वर्ष में दुगना हो जाती है। आपको करना कुछ नहीं है, ये राशि जितना गुना हो रही है ना उससे एक कम लेना है। यानी कि राशि अगर आपके पास है दुगना हो रही है तो आपको सिर्फ एक गुना लेना है। यानी कि आप ये कह सकते हो एक गुना राशि कितने साल में हो रही है? 4 साल में हो रही है। तो यहाँ से 16 गुना नहीं लेना बल्कि एक गुना कम करना है। और जिसका हम मान निकालते हैं उससे हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। आपको 16 गुना नहीं बल्कि 15 गुना लेना है। तो आप यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करिए। तो इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपके पास है 60 साल, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है? जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अब क्या कारण है कि हम इसमें से एक गुना कम लेते हैं? हमने ये जो क्वेश्चन बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ ब्याज के हिसाब से बनाया है। अगर कोई राशि दुगना हो रही है तो दुगना होने का मीनिंग ये है आपके पास है कि इसमें जो प्रिंसिपल है ना वो आपके पास है एक है। और अगर हम इसमें ब्याज की बात करें, इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आपके पास है? वो एक है। यानी 1 रुपए का ही तो इसमें मूलधन है और 1 रुपए का ही आपको क्या लगा है? ब्याज लगा है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 1 रुपए तो आपके पास है मूलधन है और ब्याज कितना है आपके पास है? ब्याज आपके पास है 15 है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि मूलधन हमेशा फिक्स होता है। जैसे यहाँ पर भी आपके पास मूलधन 1 रुपया निकला था तो यहाँ पर भी मूलधन आपके पास एक ही आएगा। तो क्वेश्चन को आपको मूलधन से नहीं बनाना है, क्वेश्चन को आपको ब्याज से बनाना है। तो इसलिए ये कारण है कि हम मूलधन को उसमें से हटा देते हैं। क्लियर है? और कुछ क्वेश्चनों से मैं डाउट क्लियर करने की आपको कोशिश करूंगा कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है। देखिए एक बार फिर से आइएगा आप इसी तरीके के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगना हो जाती है। तो दुगना हो जाती है तो आप बताइएगा यहाँ से कितना लेना है? आपको एक गुना लेना है। तो एक गुना राशि कितने साल में हो रही है? 5 साल में हो रही है। आपको बताना है कि वह स्वयं की 4 गुना। 4 गुने का अर्थ यह है कि आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। आइएगा कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चनों पे हम चर्चा करते हैं। जैसे आपके पास है, ये रहा एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि निश्चित दर से 5 वर्ष में, कितने वर्ष है? 5 वर्ष में स्वयं की 160% हो जाती है। अब जो पहले क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट समझा था वो यहाँ पर काम आएगा। आपने क्या कॉन्सेप्ट समझा था कि सर हम क्वेश्चन को ब्याज के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अगर कोई राशि 160% हो रही है इसका मतलब ये है सर हमारे पास है इसमें 100% तो हमारे पास है ब्याज, मूलधन है। और ब्याज कितना लग रहा है? ब्याज आपके पास है 60% है। ब्याज कितना है? 60% है। क्योंकि 160% राशि अगर हो जाती है तो ये तो अमाउंट है, ये तो मिश्र धन है। अगर हम देखें कि 160% आपके पास है मिश्र धन है, अमाउंट है। और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है सर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस क्या होता है? ब्याज। तो मूलधन 100% है और ब्याज आपके पास है 60% है। और हम क्वेश्चन को किससे बनाते हैं? ब्याज से बनाते हैं। यानी कि अब क्वेश्चन हमारा कैसे जमेगा? अब क्वेश्चन ऐसे जमेगा कि सर 60% राशि कितने साल में हो जाती है? 5 साल में हो जाती है।
तो आपको जिसका भी मान निकालना है उससे आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आपको मान ये निकालना है कि वह राशि स्वयं की दुगना कब हो जाएगी। तो दुगना होने का अर्थ 200% होता है। भाई दुगना को हम 200% भी तो कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर वह राशि दुगना हो रही है, दुगना होने का अर्थ ये है कि 200% है। ये कितना है आपके पास 200%। तो 200% में आपके पास है 100% तो मूलधन है, और 100% ही क्या है आपके पास है ब्याज है। 100% ही क्या है आपके पास है ब्याज है, और आपको तो ब्याज से क्वेश्चन को बनाना है। तो पूरा 100% वह राशि कितने साल में बन जाएगी, बस आपका आंसर आ जाएगा। आइएगा देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज आप काट सकते हो। 5 से काटोगे तो ये 12 बार कटेगा, 4 से 25 बार कटेगा, और 4 से कितनी बार कटेगा 3 बार। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर 8 सही 1/3 साल आपका राइट आंसर आएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आपका डाउट क्लियर होता हुआ जा रहा होगा। आइएगा तो फिर से हम एक और क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। और ये रहा, मैंने कहा ना ऐसे क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन किसका है आपके पास, ये एसएससी का क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए लिया है। साधारण ब्याज पर एक राशि 7 वर्ष में दोगुना हो जाती है, कितने वर्ष में वह राशि 4 गुना हो जाएगी। अब ये आपका होमवर्क है, आप इसका आंसर कमेंट्स में दोगे कि इसका आंसर कितना आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल एक्टिव होकर के आंसर टाइप करोगे। आंसर टाइप करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। जैसे ये अभी क्लास चल रही है 6 मिनट और 32 सेकंड पे, तो आपको ऐसे टाइप करना है। सबसे पहले 0 का निशान, फिर टाइमिंग का निशान, और कितने मिनट है आपके पास है सर, ये 6 मिनट है तो 0 6, और फिर जितनी भी सेकंड है, जैसे 32 सेकंड है तो ऐसे टाइप करो, फिर उसके आगे आंसर टाइप करना, ताकि हम जैसे ही इस पे क्लिक करें तो तुरंत क्वेश्चन पे हम पहुंच जाए। तो ऐसे सभी को आंसर टाइप करने हैं। आइएगा अब हम बनाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन। पहली बात तो सरल ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इसे हमको समझना पड़ेगा। सरल ब्याज वो होता है, जैसे सर मान लीजिए एक साल में आपका 10 रुपए लगा, तो हर साल वह 10 रुपए ही लगेगा, 10 रुपए हर साल लगेगा। लेकिन सीआई जो होता है वो ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए 100 रुपए की राशि थी, 110 हो गई, फिर 110 पर ब्याज लगेगा, फिर राशि बढ़ती जाएगी, यानी ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज आपके पास है चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज, क्या कहलाता है ब्याज पर ब्याज कहलाता है। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि 11 वर्ष में राशि 3 गुना हो जाती है। यानी कि इस लाइन को थोड़ा अच्छे से समझना कि 11 वर्ष में राशि कितनी गुना हो रही है, आपके पास है 3 गुना हो रही है। इस राशि का अर्थ ये है कि सर जो चक्रवृद्धि ब्याज पर आप हिसाब करोगे वो हर 11 साल के बाद हिसाब होगा। यानी कि पहला हिसाब आप कब करने जाओगे 11 साल के बाद, तो फिर बताइए अगला हिसाब कब करोगे। सर अगला हिसाब करेंगे हम 22 साल बाद, क्योंकि 11 का आपको गैप लेना है। भाई 11 साल बाद पहला हिसाब है, तो 22 साल बाद अगला हिसाब। अगला हिसाब कब होगा सर 33 साल बाद होगा। अगला हिसाब कब होगा सर 44 साल बाद होगा। तो इस तरीके से इधर आपके पास है हर 11 साल में हिसाब होगा। इसका अर्थ तो ये, और जितनी भी राशि आपकी रहेगी वह राशि जो स्टार्टिंग में, देखिए कि स्टार्टिंग में 11 साल में इसने क्या किया था सर, वह राशि 11 वर्ष में 3 गुना हो गई थी पहले। अगर वह राशि 3 गुना हो गई थी तो इसका अर्थ ये है कि हर साल वह जितनी भी है उसका 3 गुना हो जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पर राशि कितनी हो जाएगी 9 गुना। फिर से यह जितनी भी राशि है वह 3 गुना हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 27 गुना। कितने साल में 33 साल में। फिर जितनी भी राशि है ये कितनी हो जाएगी 81 गुना, क्योंकि 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर इस साइड में हमको यहाँ अगर 2 गुना होता तो हर बार आप 2 से गुना करते, यहाँ 4 गुना होता तो 4 से गुना करते, 5 गुना होता तो 5 से गुना आप करते। तो आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि 27 गुना कितने साल में हो रही है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो ऐसे बनाना होता है चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दोनों क्वेश्चन धीरे धीरे आपको क्लियर होते रहेंगे कि सरल ब्याज के क्वेश्चन को तो हम कैसे करते हैं सर। सरल ब्याज के क्वेश्चन को हम करते हैं जिसका मान निकालना उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें राशि गुना होती है और इस साइड में राशि प्लस होती है। इधर राशि प्लस होती जा रही है और इधर राशि गुणा होती जा रही है। आइएगा कुछ और क्वेश्चनों से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिएगा एक क्वेश्चन आपके पास है, ये मैंने कहा ना ये सदाबहार टाइप है, हर साल हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास,
चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्ष में दोगुना हो जाती है। कितने गुना हो जाती है? दोगुना हो जाती है। तो आप बताइए ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि हिसाब हर 3 साल के बाद होगा, हर 3 साल के बाद हिसाब होगा और जितनी भी राशि होगी वह डबल होती जाएगी। यानी कि पहला जो हिसाब है वह कब है? 3 साल में। 3 साल में राशि कितनी हो रही है आपके पास है? सर 3 साल में राशि आपके पास है डबल हो रही है। तो अगला हिसाब कब होगा? हर 3 साल बाद, 6 साल बाद। अगला हिसाब कब होगा? 9 साल बाद। अगला हिसाब कब होगा? 12 साल बाद। आप जितने का चाहे उतनों का यहाँ से निकाल सकते हो। और रूल ये है आपके पास है कि जितनी भी राशि है वह डबल होती जाएगी। यानी यहाँ राशि कितनी हो जाएगी? इसको 2 से गुणा करो तो कितना आएगा आपके पास है? सर यहाँ राशि हो जाएगी 4 गुना। यहाँ राशि कितनी हो जाएगी? जितनी भी राशि है उसका डबल। कितनी हो रही है आपके पास? 8 गुना। यहाँ राशि कितनी हो जाएगी? जितनी भी राशि है उसका डबल करिए आप, 16 गुना। तो क्वेश्चन तो सिर्फ आपसे यही पूछना चाह रहा है कि आपको तो सिर्फ ये बताना है कि वह राशि 8 गुना कितने साल में होगी। तो 8 गुना कितने साल में होगी आपके पास है? 9 साल में होगी, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिखाई देगा। आइएगा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चनों से हम फिर से प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपके पास में, अच्छा ये तो एक्स्ट्रा नहीं है, ये तो CHSL का नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक राशि 6 वर्ष में अपनी मूल राशि की 4 गुना हो जाती है। अब पता है ना क्वेश्चन को कैसे करना है? हर साल 4-4 गुना आपको बढ़ाना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपका होमवर्क हो सकता है, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन बना लिए हैं। तो ये फिर आपको कमेंट्स में इसका आंसर देना है। आइएगा फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुछ थोड़ा अच्छा लेवल का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, यदि एक राशि 10 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने आप की दुगना हो जाती है, तो वही ब्याज दर पर यह कितने और वर्षों में अपनी राशि से 16 गुना हो जाएगी? ये क्वेश्चन क्या है आपके पास? अगर आप इस क्वेश्चन की गहराई को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। और अगर आप गहराई से नहीं पढ़ोगे तो आप इसका आंसर 40 टिक करोगे। जो अभी हम तरीका लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपने इसको थोड़ा सा गहराई से नहीं पढ़ा तो आंसर आप 40 लगाओगे, जो कि गलत आएगा। तो फिर आंसर क्या आना चाहिए? पहले हम क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है सर कि 10 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि दोगुना हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि हर 10 साल के बाद हिसाब होगा और राशि कितनी गुना होती जाएगी आपके पास है? 2 गुना होती जाएगी। तो हर 10 साल के बाद हिसाब होगा तो अगला हिसाब कब होगा? 20 साल बाद होगा। और जितनी भी राशि है वह कितनी हो जाएगी? वह सर डबल हो जाएगी। वह कितनी हो जाएगी? डबल। अगला हिसाब कब होगा सर? 30 साल के बाद होगा। जो भी राशि है वह डबल हो जाएगी आपके पास, इतनी हो जाएगी। अगला हिसाब कब होगा सर? 40 साल बाद होगा। और जितनी भी राशि है वह कितनी हो जाएगी आपके पास है? सर वह राशि आपके पास है 16 गुना हो जाएगी। और क्वेश्चन आपसे यही पूछना चाह रहा है कि आपको ये बताना है वह राशि 16 गुना कब हो जाएगी। लेकिन देखिए रेलवे कैसे पेपर में क्वेश्चन को घुमाता है। इसने ये नहीं कहा कि वह राशि 16 गुना कब हो जाएगी, बल्कि एक शब्द यूज किया है। क्या किया है आपके पास है? यह कितने और वर्षों में, एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, जो कि पिछले क्वेश्चन में ये लाइन नहीं थी। ये लाइन नहीं थी कितने और वर्षों में। आप देखिए पिछले क्वेश्चन में ये लाइन नहीं थी आपके पास। सिर्फ वो पूछ रहा है कि समान ब्याज की दर पर 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। जबकि हमारे पास में ये जो क्वेश्चन आया है इसमें सर कितने और वर्षों में एक शब्द दिया हुआ है। तो इसका अर्थ ये है कि जो स्टार्टिंग में इसने कहा था कि 10 वर्ष में दुगना हो जाती है, उसे आपको काउंट नहीं करना है, उसके अलावा काउंट करना है और कितने साल लगेंगे, मतलब 10 साल के अलावा। तो हम ये कह सकते हैं सर इस वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह 40 नहीं आएगा, बल्कि स्टार्टिंग का जो टाइमिंग है उससे आपको घटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके पास 30 साल आंसर आएगा और रेलवे ने यही आंसर करेक्ट माना था। इस बात को आप ध्यान में रखिए क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि शायद इस लाइन की वजह से कि कितने और वर्षों की वजह से हमने स्टार्टिंग का टाइम इसमें से घटा दिया है। आइएगा अगर कोई कमी रह गई है तो घबराइएगा मत, हम फिर से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। फिर से अगली शिफ्ट में फिर पूछा गया इसी तरीके का क्वेश्चन डिट्टो। क्या क्वेश्चन है आपके पास? एक निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक राशि 12 वर्षों में अपनी दोगुना हो जाती है। कितनी हो जाती है? दोगुना हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याजित होता है तो यह कितने और वर्षों में अपनी राशि से 8 गुना हो जाएगी? कितने और वर्षों में, वही कॉन्सेप्ट चलेगा सेम। तो हम ये कह सकते हैं सर क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 12 साल में राशि कितनी हो जाएगी आपके पास है? 12 साल में राशि हो जाती है आपके पास है दोगुना। तो अगला हिसाब कब होगा आपके पास है? 24 साल बाद।
24 साल में राशि कितनी हो जाएगी आपके पास है 4 गुना, डबल होती जाएगी। अगला हिसाब कब होगा 36 साल बाद, और राशि कितनी हो जाएगी आपके पास है 8 गुना हो जाएगी। और क्वेश्चन यही चाह रहा है कि आपको 8 गुना बताना है, लेकिन आप ये बताइएगा कि आंसर कितना आना चाहिए। क्या हम 36 साल करेंगे? नहीं सर, बल्कि स्टार्टिंग का टाइम हमको घटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो 24 साल आएगा। कितना आएगा आपके पास है 24 साल, एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना होता है, तो ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब धीरे धीरे आपका सारा डाउट यहाँ से क्लियर होता हुआ चल रहा होगा। इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हो मुझसे कंप्लीट जीरो लेवल से स्पेशल मैथ पढ़ना, अगर आपके ग्रुप डी के बाद भी आप ये चाहते हो सर रेलवे में खूब सारी वैकेंसियों के हमने फॉर्म भर रखे हैं, और बाकी इसी तरीके से वैकेंसियों का दौर आगे भी आपको पता कंटिन्यू चलता रहेगा, अगर आपका सपना है रेलवे में नौकरी लगने का, तो आपके लिए एक स्पेशल बैच है रेलवे एग्जाम 26 और 27 के लिए। स्पेशल बैच 4.0 ये मैथ स्पेशल का फुल अपडेटेड बैच है, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके हम इसको हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। इससे आप ज्वाइन कर सकते हो। करना कैसे है, आप नीचे एक पट्टी दिखाई दे रही है आपको, देखो इसको पढ़िए। मैथ स्पेशल के लिए डाउनलोड करें उपकार क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन। कोई दिक्कत आया तो ये मोबाइल नंबर है आपके पास, वहां ये बैच आपको मिलेगा। बहुत सुंदर तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है, ठीक है, एक बार जा करके आप चेक जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा, तो ये तो थी आपके पास आज का एक स्पेशल टाइप की क्लास। इस तरीके से हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि हम ऐसे स्पेशल टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऐसे हर रोज ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे ताकि हमारा डाउट क्लियर होता रहे। चलिएगा, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे एक नए टाइप के साथ फिर से। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करिएगा।